दोस्तों, महाभारत के 18 पर्वों में से एक है महाप्रस्थानिक पर्व, जिसमें पांडवों की महान यात्रा अर्थात मोक्ष की यात्रा का उल्लेख मिलता है। इसके अंतर्गत उन लोगों ने स्वर्ग की यात्रा की थी, परंतु अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर वे लोग स्वर्ग पहुंच पाए थे या उन्हें नर्क के दुख झेलने पड़े थे। बस यही सब कुछ हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। बात उस समय की है जब यदुवंशियों का साम्राज्य समाप्त हो चुका था। उनके नाश की बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर को बहुत ही दुख हुआ। तत्पश्चात उन्होंने परीक्षित का राज्याभिषेक कर उन्हें राजा बना दिया और वे द्रौपदी तथा अन्य सभी अनुजों को साथ लेकर स्वर्ग की यात्रा पर निकल गए। फिर वे लोग रास्ते में आने वाले अनेक तीर्थ स्थलों को पार करते हुए आगे बढ़ते गए और अंततः हिमालय पहुंचे। वहां पर उन्हें एक श्वान मिला जो आगे की यात्रा में उनके साथ चलने लगा। फिर वे लोग अति दुर्गम और कठिन चढ़ाई करके हिमालय जैसे विशाल पर्वत को लांघकर पवित्र मेरू पर्वत पर पहुंचे। लेकिन अब यहाँ से जो यात्रा शुरू हुई वो उनके लिए बेहद ही कष्टदायक सिद्ध होने वाली थी। अभी उन्होंने चलना ही शुरू किया था कि तभी अचानक से चलते चलते द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर पड़ी। इस पर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, द्रौपदी ने तो कोई पाप नहीं किया था, फिर आखिर क्या कारण है कि वो नीचे गिर पड़ी? तब युधिष्ठिर ने बताया, द्रौपदी हम सभी में से अर्जुन को अधिक प्रेम करती थी, इसीलिए उनके साथ ऐसा हुआ। ये कहकर युधिष्ठिर द्रौपदी को देखे बिना ही आगे बढ़ गए। थोड़ी देर के बाद सहदेव भी नीचे गिर गए। तब युधिष्ठिर ने सहदेव के नीचे गिरने का कारण बताया कि वे अपने जैसा विद्वान किसी अन्य को नहीं समझते थे। इसी दोष के कारण उन्हें नीचे गिरना पड़ा। कुछ देर बाद नकुल भी गिर पड़े। तब भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल अपने रूप पर बहुत अभिमान करते थे, इसीलिए उनकी ये गति हुई। थोड़ी देर के बाद अर्जुन भी गिर पड़े। इस पर युधिष्ठिर ने भीमसेन को बताया कि अर्जुन को अपने पराक्रम का अभिमान था, इसीलिए अर्जुन की ये हालत हुई। थोड़ा आगे चलने पर भीम भी गिर पड़े। तब युधिष्ठिर ने मन ही मन विचार किया कि वे खाते बहुत थे और कभी भी अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखते थे, इसीलिए उनकी ये दशा हुई। ऐसा सोचकर वे उस श्वान के साथ अपनी राह पर चल पड़े, परंतु वे कुछ दूर ही चले थे कि उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए साक्षात देवराज इंद्र प्रकट हो गए। तब युधिष्ठिर ने उनसे कहा, मेरे सभी अनुज और द्रौपदी मार्ग में गिर पड़े हैं, वे भी हमारे साथ स्वर्ग को चले, कृपया आप ऐसी कोई व्यवस्था कीजिए। इस पर देवराज ने कहा, वे सभी अपने अपने शरीर को त्याग कर पहले से ही स्वर्ग को पहुंच चुके हैं, लेकिन आप सशरीर ही स्वर्ग में जाएंगे। देवराज की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, ये श्वान मेरा परम भक्त है, इसीलिए इसे भी मेरे साथ स्वर्ग को जाने की आज्ञा दीजिए। किंतु उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। इस पर युधिष्ठिर भी हट करने लगे। तत्पश्चात उस श्वान ने अपना वास्तविक रूप धारण किया। वे कोई और नहीं बल्कि साक्षात यमराज थे और उस दुर्गम यात्रा में उनके सहयात्री बने थे। परंतु वे युधिष्ठिर की उस मूक प्राणी के प्रति निष्ठा देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और इस प्रकार से वे तीनों स्वर्ग को पहुँचे। वहां पहुंचकर युधिष्ठिर ने देखा दुर्योधन सहित सभी कौरव सिंहासन पर बैठे थे और स्वर्ग के सुख भोग रहे थे, परंतु वहां पर उन्हें द्रौपदी और अन्य पांडव नजर नहीं आए। ये देखकर युधिष्ठिर ने देवराज से कहा, हे भगवान, मेरे अनुज और द्रौपदी जिस लोक में है मैं भी वहां जाना चाहता हूँ। मुझे उनसे अधिक उत्तम लोक की कोई कामना नहीं है। जहाँ पर वे रहेंगे मैं भी उन्हीं के साथ रहूंगा। इस पर देवराज ने कहा, यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो आप इस देवदूत के साथ चले जाएं, ये आपको अपने भाइयों के पास पहुंचा देगा।
तब युधिष्ठिर उस देवदूत के साथ चले गए। देवदूत युधिष्ठिर को ऐसे मार्ग पर ले गया जो बहुत ही खराब था और वहां पर घोर अंधकार भी था। साथ ही साथ वहां पर चारों तरफ से बदबू आ रही थी और इधर उधर मुर्दे दिखाई दे रहे थे। वहां की दुर्गंध से तंग आकर युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा, हमें इस मार्ग पर और कितनी दूर चलना होगा? इस पर देवदूत ने कहा, हे महाराज, मुझे देवराज ने यह आदेश दिया है कि यदि मार्ग में आप थक जाएं तो मैं आपको लौटा लाऊं। इसीलिए कहता हूं, यदि आप थक गए हैं तो हम पुनः लौट चलते हैं। तब युधिष्ठिर ने ऐसा ही किया, परंतु जब वे वापस लौट रहे थे तब उन्हें कई दुखी लोगों की आवाज सुनाई दे रही थी। वे सब के सब उन्हें वहां पर कुछ देर रुकने के लिए कह रहे थे। जब युधिष्ठिर ने उनसे उनका परिचय पूछा तो उन्होंने बताया कि वे कर्ण, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी हैं। तब युधिष्ठिर ने देवदूत से कहा, तुम देवराज के पास लौट जाओ। यदि मेरे यहाँ रुकने से मेरे भाइयों को सुख मिलता है तो मैं इस दुर्गम स्थान पर ही रहूंगा। इस पर देवदूत ने भी ऐसा ही किया। तत्पश्चात देवराज भी उस स्थान पर तुरंत ही प्रकट हो गए, जिससे कि वहां का वातावरण शुद्ध हो गया। तब देवराज ने युधिष्ठिर को बताया कि तुमने कुरुक्षेत्र में अश्वत्थामा के मरने की अफवाह फैलाकर छल से द्रोणाचार्य को उनके पुत्र की मृत्यु का विश्वास दिलाया था। इसी के परिणाम स्वरूप तुम्हें भी छल से कुछ देर नरक के दर्शन करने पड़े, किंतु अब तुम सभी स्वर्ग में निवास करोगे। और इस प्रकार से अंत में उन सभी लोगों को देवराज की कृपा से स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई थी। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि किस प्रकार से पांडवों ने द्रौपदी सहित अपनी अंतिम यात्रा समाप्त की थी। इसी के साथ हमारी ये कथा भी यहीं समाप्त हुई। उम्मीद है आपको ये जरूर अच्छी लगी होगी। यदि आप भी इस विषय में कुछ एक सकारात्मक विचार रखते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए वीडियो कलश यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।